नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है महबूब खान और आप देख रहे हैं दी बुक्स वायर। दी बुक्स वायर के इस खास एपिसोड क्राइम की कहानी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी के लिए मैं क्राइम की कहानी लेकर आता रहता हूं, तो इसी तरीके से एक कहानी में फिर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये कहानी है हैदराबाद के तेलंगाना के मीरपेट जिले की, जहाँ एक पूर्व सैनिक अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और उसके बाद में उसके लाश के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और फिर वो लगभग 3 से 5 दिन तक उन टुकड़ों को कुकर में बॉईल करता है और फिर उसके बाद में एक झील में बहा देता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है हैदराबाद के तेलंगाना के मीरपेट की, जो कि एक पूर्व सैनिक है। वो रिटायर्ड है और वो अभी DRDO में गार्ड की नौकरी करता है। पड़ोसी बताते हैं कि उसकी पत्नी के साथ में आए दिन झगड़ा होता रहता है। इसी बीच ऐसा क्या होता है कि पूर्व सैनिक को अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ती है और फिर उसके टुकड़े किए जाते हैं और फिर उसको पानी में बहा दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का खुलासा कुछ ऐसे होता है। पूर्व सैनिक गुरुमूर्ति, जिसकी पत्नी माधवी, वो दोनों मीरपेट जिले में रहते हैं लगभग 5 साल से। शुरुआती दौर में अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते रहते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि हाल फिलहाल में भी इनका अभी झगड़ा हुआ था। गुरुमूर्ति अपनी पत्नी माधवी की हत्या कर देता है। उसके बाद में वो उसके बाथरूम में ले जाकर के एक टुकड़े करता है और उसके बाद में बॉयल करने के बाद में वो नदी में बहा देता है। गुरुमूर्ति के सास ससुर यानी कि माधवी के माता पिता कहते हैं तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। उनको शक होता है तो वो मीरपेट जिले में शिकायत दर्ज कराते हैं, लापता होने की शिकायत दर्ज कराते हैं। कमाल की बात यह है कि अपराधी गुरुमूर्ति भी अपने सास ससुर के साथ में अपनी पत्नी की लापता होने की खबर दर्ज कराने जाता है। आप लोगों को तो पता है कि पुलिस की 10 तरह की सबकी निगाहें होती हैं। उन्होंने गुरुमूर्ति से पूछताछ की तो गुरुमूर्ति बातों को घुमाने लगा। उसके बाद में पुलिस को और संदेह हुआ तो उन्होंने गुरुमूर्ति को कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लेने के बाद में गुरुमूर्ति से पूछताछ की, उसे टॉर्चर किया तो गुरुमूर्ति ने ये हाँ किया कि हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की है, हत्या की है। और फिर उसके बाद में उन्होंने उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े किए और फिर उसके बाद में उसको कुकर में बॉईल किया और उसको चंदन झील में, जो कि जिल्लेगुड़ा में पड़ती है, जिल्लेगुड़ा में एक चंदन झील है जिसमें गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी के लाश को बहा दिया था। पूछताछ में गुरुमूर्ति बताते हैं कि एक दिन वो घर आए। घर आने के बाद में उसकी पत्नी से उसकी नोकझोंक होता है। शाम के टाइम गुरुमूर्ति अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए बंदोबस्त करता है। जैसे ही रात होती है, गुरुमूर्ति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। दिन निकलने पर वह उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता है। जो भी तरकीबें उसके दिमाग में आती है वो करता है। सबसे पहले वो अपनी पत्नी के शव को बाथरूम में ले जाकर उसके कई सारे टुकड़े करता है। फिर उसके बाद में लगातार 5 दिन तक उन टुकड़ों को कुकर में बॉईल करता है। बॉईल करने के पीछे रीजन यही था कि आस पड़ोसियों को बदबू ना आए, किसी को पता ना चले, इसलिए उन्होंने लगातार उस डेड बॉडी के पार्ट्स जो उसने किए थे उसको लगातार 5 दिन तक कुकर में बॉईल किया। बॉईल करने के बाद में हड्डियों से मांस को एक साइड किया और हड्डियों को पीस कर चूरा बनाया। उसके बाद में थैलियों में मांस भरा और चूरा भरा और चल दिया जिलालागुड़ी की चंदन झील की ओर, जहां उन्होंने उस लाश के टुकड़ों, मांस के टुकड़ों को बहा दिया और रेजा की गई हड्डियों को पानी में बहा दिया। हालांकि पुलिस को अभी ऐसे कुछ खास सबूत हासिल नहीं हुए हैं। ये बातें जितनी भी आई हैं अभी तक गुरुमूर्ति को कस्टडी में लिए जाने के बाद पूछताछ में आई हैं, जो कि गुरुमूर्ति ने खुद बताया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता है, इसमें जो खुलासा होता है वो सब हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।